हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी रूम। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं महत्वपूर्ण पदाधिकारी एवं संस्थाओं के प्रमुख से जुड़े बेहद महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा। इस वीडियो में हम जानेंगे खेल संगठन के प्रमुख, आर्थिक एवं वाणिज्य संस्थाओं के अध्यक्ष, बैंकों के एमडी और सीईओ, बीमा संस्थाओं के प्रमुख अधिकारी। ये सभी प्रश्न आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, बीपीएससी, बिहार एसआई, बिहार एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल तथा अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। खेलों संगठन के प्रमुख के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो जय शाह, ये भारतीय हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के सीईओ कौन है? तो संजोग गुप्ता। आईसीसी की प्रथम स्वतंत्र महिला निदेशक कौन है वर्तमान में? तो इंदिरा नूई। बीसीसीआई भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो मिथुन मिन्हास। बीसीसीआई के लोकपाल और नैतिकता अधिकारी कौन है? तो अरुण मिश्रा। भारतीय क्रिकेट टीम के टेस्ट कप्तान कौन है वर्तमान में अभी? तो शुभमन गिल। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है? तो गौतम गंभीर। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है? तो अमूल मजूमदार। और एशियाई क्रिकेट परिषद एसीसी के अध्यक्ष कौन है? मोहसिन नकवी। भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक कौन है? तो नीलम कपूर। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? तो क्रिस्टी कोवेंट्री, जो जिम्बाब्वे के हैं। भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पहला महिला कौन है? तो पीटी उषा। एशियाई ओलंपिक परिषद के पहले भारतीय अध्यक्ष कौन है? तो रणधीर सिंह। भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? तो देवेंद्र झाझड़िया। अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक महासंघ के अध्यक्ष कौन है? तो सेबेस्टियन को। इनका संबंध ब्रिटेन से है। भारतीय एथलेटिक महासंघ के अध्यक्ष कौन है? तो बहादुर सिंह सागू। अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ आईडब्ल्यूएफ के अध्यक्ष कौन है? तो मोहम्मद जलूद। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ एथलीट आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो मीराबाई चानू। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन है? तो मोहम्मद तैयब इकराम। और हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है? तो दिलीप टर्की। भारतीय मुक्केबाजी संघ बीएफआई के अध्यक्ष कौन है? तो अजय सिंह। भारतीय कुश्ती महासंघ डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष कौन है? तो संजय सिंह। भारतीय टेबल टेनिस संघ के अध्यक्ष कौन है? तो मेघना अहलावत। फीफा के अध्यक्ष कौन है? तो जियानी इन्फेंटिनो। फीफा के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो जियानी इन्फेंटिनो, जो इटली स्विट्जरलैंड से रिलेटेड है। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष कौन है? तो कल्याण चौबे। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के कोच कौन है? तो खालिद जमील। भारतीय महिला फुटबॉल टीम के कोच कौन है? तो अमेलिया वालवर्दे। इनका संबंध कोस्टा रिका से है। बीडब्ल्यूएफ एथलेटिक कमीशन के चेयरपर्सन कौन है? तो पीवी सिंधु। बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष कौन है? तो हेमंत बिस्वा शर्मा। भारतीय महिला हॉकी टीम के कोच कौन है? तो स्वॉर्ड मारिन। इनका संबंध नीदरलैंड से है। ये सही प्रश्न आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, बीपीएससी, बिहार एसआई, बिहार एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल तथा अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से। एक बार फिर से हम लोग रिवीजन करेंगे खेलों संगठन के प्रमुख का। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के अध्यक्ष कौन है? तो जय शाह। आईसीसी क्रिकेट परिषद आईसीसी के सीईओ कौन है वर्तमान में? तो संजोग गुप्ता। आईसीसी के स्वतंत्र महिला निदेशक कौन है? तो इंदिरा नूई। बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? तो मिथुन मिन्हास। और बीसीसीआई के लोकपाल और नैतिकता अधिकारी कौन है? तो अरुण मिश्रा। और भारतीय क्रिकेट टीम के टेस्ट कप्तान कौन है? तो शुभमन गिल। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है? गौतम गंभीर। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच अमोल मजूमदार। एशियाई क्रिकेट परिषद एसीसी के अध्यक्ष कौन है? मोहसिन नकवी। भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक नीलम कपूर है। और आईओसी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? क्रिस्टी कोवेंट्री, जिनका संबंध जिम्बाब्वे से है। और भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो पीटी उषा। एशियाई ओलंपिक परिषद के पहले भारतीय अध्यक्ष कौन है? तो रणधीर सिंह है। भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? देवेंद्र झाझड़िया। और अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक महासंघ के अध्यक्ष कौन है? सेबेस्टियन को। इनका संबंध ब्रिटेन से है। भारतीय एथलेटिक महासंघ के अध्यक्ष कौन है? तो बहादुर सिंह सागू। अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ आईडब्ल्यूएफ के अध्यक्ष कौन है? तो मोहम्मद जलूद। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ एथलीट आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो मीराबाई चानू। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन है? मोहम्मद तैयब इकराम। और हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप टर्की है। और भारतीय मुक्केबाजी संघ वीएफआई के अध्यक्ष कौन है? तो अजय सिंह। और भारतीय कुश्ती महासंघ डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष कौन है? संजय सिंह। और भारतीय टेबल टेनिस संघ के अध्यक्ष मेघना अहलावत। फीफा के अध्यक्ष कौन है? तो जियानो इन्फेंटिनो। इनका संबंध इटली और स्विट्जरलैंड कंट्री से है। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ
AIFF का अध्यक्ष कौन है? तो कल्याण चौबे। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के कोच कौन है? तो खालिद जमील। भारतीय महिला फुटबॉल टीम के कोच कौन है? तो अमेलिया वालवर्दे। इनका संबंध कोस्टा रिका से है। और BWF एथलेटिक कमीशन के चेयरपर्सन कौन है? तो PV सिंधु। बैडमिंटन संघ BAI के अध्यक्ष कौन है? तो हेमंत बिस्वा शर्मा। भारतीय महिला हॉकी टीम के कोच कौन है? तो सोड मारिन। इनका संबंध नीदरलैंड कंट्री से है। आगे हम लोग पढ़ेंगे बीमा संस्थानों के प्रमुख के बारे में। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण IRDA के अध्यक्ष कौन है? तो अजय सेठ। LIC भारतीय जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष कौन है? तो सिद्धार्थ मोहंती। LIC का स्थापना कब हुआ था? 1956 में। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC के महानिदेशक कौन है? तो अशोक कुमार सिंह। समान बीमा परिषद GIC के CEO कौन है? तो S प्रकाश। न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के CMD कौन है? तो गिरिजा सुब्रमण्यम। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के MD कौन है? तो रामकृष्ण चंदर। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के निदेशक कौन है? भूपेश सुशील राहुल। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड NICL के CMD कौन है? सुचिता गुप्ता। SBI जनरल इंश्योरेंस के MD और CEO कौन है? नवीन चंद्र झा। ये सब फिर से एक बार हम लोग रिवीजन करेंगे बीमा संस्थानों के प्रमुख के बारे में। ये सभी क्वेश्चन प्रश्न RRB NTPC SSC रेलवे बैंकिंग BPSC बिहार SI बिहार SSC CGL CHSL तथा अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे हम लोग पढ़ेंगे बीमा संस्थानों के प्रमुख के बारे में। तो IRDA के अध्यक्ष कौन है? अजय सेठ। LIC के अध्यक्ष कौन है? सिद्धार्थ मोहंती। ESIC के अध्यक्ष कौन है? अशोक कुमार सिंह। और GIC समान बीमा परिषद के अध्यक्ष S प्रकाश। न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के CMD कौन है? तो गिरिजा सुब्रमण्यम। LIC के MD कौन है? रामकृष्ण चंदर। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के निदेशक कौन है? भूपेश सुशील राहुल। और NICL नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के CMD कौन है? सुचिता गुप्ता। SBI जनरल इंश्योरेंस के MD और CEO कौन है? तो नवीन चंद्र झा। आर्थिक वाणिज्य संस्थानों संगठन के प्रमुख के बारे में पढ़ेंगे। फिक्की के महासचिव कौन है? तो अनंत स्वरूप। फिक्की के अध्यक्ष कौन है? तो अनंत गोयनका। एसोचैम के अध्यक्ष कौन है? तो निर्मल कुमार मिंडा। एसोचैम के महासचिव कौन है? तो मनीष सिंघल। भारतीय उद्योग परिसंघ CII के अध्यक्ष कौन है? तो R मुकुंदन। इफ्को के अध्यक्ष कौन है? दिलीप संघानी। नास्कॉम के अध्यक्ष कौन है? श्रीकांत बेल्ला मकन्नी। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE के CEO कौन है? सुंदर राम मूर्ति। UTI के अध्यक्ष कौन है? भारतीय यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? लियो पुरी। NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के CEO कौन है? आशीष कुमार चौहान। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE के अध्यक्ष कौन है? तो श्रीनिवास इंजेती। और BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष कौन है? तो प्रमोद अग्रवाल। एक बार फिर से हम लोग रिवीजन करेंगे आर्थिक वाणिज्यिक संस्थाओं या संगठन के प्रमुख के बारे में। तो फिक्की के अध्यक्ष कौन है? महासचिव कौन है? तो अनंत स्वरूप। और अध्यक्ष पूछेगा तो गोयनका। महासचिव बोलेगा तो अनंत स्वरूप। और अध्यक्ष बोलेगा तो अनंत गोयनका। एसोचैम के अध्यक्ष कौन है? निर्मल कुमार मिंडा। और एसोचैम के महासचिव कौन है? मनीष सिंघल। भारतीय उद्योग परिसंघ CII के अध्यक्ष कौन है? R मुकुंदन। इफ्को के अध्यक्ष कौन है? दिलीप संघानी। नास्कॉम के अध्यक्ष हैं श्रीकांत बेल्ला मकन्नी। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के CEO कौन है? सुंदर राम मूर्ति। UTI यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? तो लियो पुरी। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के CEO कौन है? आशीष कुमार चौहान। NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष श्रीनिवास इंजेती। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष कौन है? प्रमोद अग्रवाल। बैंकों के प्रमुख अधिकारी, केंद्रीय बैंक, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है वर्तमान में? संजय मल्होत्रा। ये 26वें गवर्नर हैं भारतीय रिजर्व बैंक के। और उप गवर्नर RBI का कौन है? तो रोहित जैन है, शिरीष चंद्र मुर्मू है, पूनम गुप्ता, S जानकी रमन है। उप गवर्नर टोटल कितने हैं? 4 हैं। कौन कौन? रोहित जैन, शिरीष चंद्र मुर्मू, पूनम गुप्ता, S जानकी रमन। RBI के मुख्य वित्तीय अधिकारी कौन है? तो सुधा बालकृष्णन। सार्वजनिक बैंकों के प्रमुख या MD या CEO के बारे में पढ़ेंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? तो चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी। और भारतीय स्टेट बैंक के CFO कौन है? तो कामेश्वर राव कोदावंती। भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक कौन है? तो रवि रंजन है, राजा मोहन राव अमारा, राणा आशुतोष कुमार सिंह। और राणा आशुतोष कुमार सिंह और अश्विनी के तिवारी हैं। भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक कौन है? रवि रंजन, राम मोहन राव अमारा, राणा आशुतोष कुमार सिंह और अश्विनी के तिवारी हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा के MD कौन है? तो देवदत्त चंद हैं। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं।
बैंक ऑफ इंडिया एक के एमडी और सीईओ कौन है? तो रजनीश कर्नाटक। और बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एमडी कौन है? तो नीधु सक्सेना। और केनरा बैंक के एमडी और सीईओ कौन है? तो हरदीप सिंह अहलूवालिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के सीएमडी कौन है? तो कल्याण कुमार। इंडियन बैंक के सीईओ कौन है? विनोद कुमार। इंडियन ओवरसीज बैंक के एमडी और सीईओ कौन है? अजय कुमार श्रीवास्तव। पंजाब नेशनल बैंक के एमडी कौन है? तो अशोक चंद्रा। और पंजाब एवं सिंध बैंक के एमडी कौन है? स्वरूप कुमार साहा। यूको बैंक के एमडी कौन है? तो राजेंद्र कुमार साबू। सब एमडी और सीईओ हैं इन लोग। पंजाब नेशनल बैंक के एमडी कौन है? अशोक चंद्रा। और पंजाब एवं सिंध बैंक के एमडी कौन है? स्वरूप कुमार साहा। यूको बैंक के एमडी कौन है? राजेंद्र कुमार साबू। और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के सीएमडी कौन है? आशुतोष आशीष पांडे। यहाँ पर 30 अगस्त 2019 को 10 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का 4 बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में विलय के बाद, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे एग्जाम में आता है। 30 अगस्त 2019 को 10 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के 4 बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में विलय के बाद वर्तमान में भारत में सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों की संख्या 12 हो गया। इसमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या कितना हो गया? सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या टोटल कितना है? 12 है। और इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में कर दिया गया है, ये याद रखना पड़ेगा। इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में। और आंध्रा बैंक का विलय किस में कर दिया गया? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक का विलय पीएनबी में कर दिया गया है। और सिंडिकेट बैंक का विलय किस में कर दिया गया? केनरा बैंक में। और विजया और देना बैंक का विलय किस में कर दिया गया? तो बैंक ऑफ बड़ौदा में कर दिया गया। ये पिछला बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था रेलवे में कि विजया और देना बैंक का विलय किस में कर दिया गया? तो बैंक ऑफ बड़ौदा में। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की कुल टोटल संख्या कितना? तो 12 है। इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में कर दिया गया। आंध्रा बैंक का विलय किस में कर दिया गया? तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनियन बैंक का विलय किस में कर दिया गया है? यूनाइटेड बैंक का, तो पीएनबी में कर दिया गया। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक, यूबी मीन्स यूनाइटेड बैंक है। और ओबीसी मतलब ओरिएंटल बैंक कॉमर्स, और यूबी मीन्स यूनाइटेड बैंक का विलय किस में कर दिया गया? तो पीएनबी में। और सिंडिकेट बैंक का विलय कनारा बैंक में कर दिया गया है। और विजया और देना बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में कर दिया गया। और यूबीआई क्या हुआ? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पर कन्फ्यूजन ना हो। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या टोटल 12 है। इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में, आंध्रा बैंक का विलय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक का विलय पंजाब नेशनल बैंक में, सिंडिकेट बैंक का विलय कनारा बैंक में कर दिया गया। और विजया और देना बैंक का विजय बैंक ऑफ बड़ौदा में कर दिया गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ज्वाइन आवर यूट्यूब चैनल स्टडी रूम 183। थैंक यू। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।